नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज हम चर्चा करेंगे 13 जनवरी 2021 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज के बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में जो है दोस्तों 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद है, चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यह है दोस्तों आंसर इसका, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन जिसका नाम है सागर अन्वेषिका को जो है देश को समर्पित किया है। इसके बाद, एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और आंसर है इसका वाडा। तो हाल ही में जो है वाडा ने एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग नामक जो एक प्लेटफॉर्म है वह लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधार को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो तेलंगाना है दोस्तों यहाँ पर आंसर। तो हाल ही में तेलंगाना ने जो है शहरी निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है। इसके बाद, गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ है दोस्तों सुधांशु धुलिया। जो सुधांशु धुलिया हैं उनको हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिला और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आंसर है यहाँ पर असम। तो हाल ही में असम सरकार जो है, राज्य सरकार असम की, तो उन्होंने यानी वहाँ के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी नामक जो योजना है उसके तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है। तो असम यहाँ पर आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जेफ बेजोस। तो जो जेफ बेजोस है दोस्तों, वह द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान पर रही है। इसके बाद, किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है दोस्तों, उसने हाल ही में वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा की शुरुआत की है। इसके बाद, किस देश ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की है। तो भारत आंसर है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है। तो यह है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो है हाल ही में सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है। इसके बाद, किस मंत्रालय ने लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए एक पैनल का गठन करने की घोषणा की है। तो जो गृह मंत्रालय है दोस्तों, भारत का गृह मंत्रालय, तो उसने लद्दाख में संस्कृति और भाषा के मुद्दों के लिए एक पैनल गठन करने की जो है घोषणा की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसके बाद, एयर इंडिया की पूर्ण महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। तो 16,000 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पर आंसर है। तो जो एयर इंडिया की पूर्ण महिला पायलट टीम है उसने 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। इसके बाद, किस कंपनी ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिद्धि के साथ साझेदारी की है। तो टाटा पावर यहाँ पर आंसर है। इसके बाद, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जैविक चौक बनाए हैं। तो तेलंगाना जो राज्य है वहाँ के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने
जैविक चौक बना है। इसके बाद किस राज्य सरकार ने ग्रेड 4 के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है? तो असम यहाँ पर आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो जय वेंकट रमू है, उन्होंने हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। इसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अभिषेक यादव। इसके बाद किस देश ने फतह 1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान। इसके बाद किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है? तो पंजाब। दोस्तों, पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। इसके बाद भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों श्री प्रकाश जावड़ेकर, जो भारत के सूचना प्रसारण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, तो उन्होंने हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर है मोरिक गोरलैंड। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट्स के साथ।